अभी सोशल सेक्टर में काम कर रही हूँ और मैं जिन लोगों के साथ मिलती हूँ और हर रोज़ जिस तरह का काम मैं करती हूँ उससे मुझे काफ़ी रियलाइजेशन होता है मेरे अपने लाइफ के साथ। जिस तरह की जर्नी मैंने अपने लाइफ में अभी तक जी रही हूँ या मेरा बचपन जहाँ बीता है, ख़ास करके मेरा जब स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ था और मैं कॉलेज लाइफ में गई थी। तो कॉलेज लाइफ में एक सब्जेक्ट लेने के पहले मुझे कोई ऐसा लोग नहीं था जिन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि वो सब्जेक्ट क्यों लेना है और उससे मुझे किस तरह का फ़ायदा होने वाला है या आगे चल के मैं कौन से सेक्टर में किस तरीके से मैं सक्सेस कर सकती हूँ। तो वो एक प्रेशर था मेरे लिए जब मैंने कॉलेज में एक सब्जेक्ट लिया था और आगे चल के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि जब इंसान को समझ में आता है कि उनके लिए कौन सी सब्जेक्ट एक्चुअली सही होता है और कौन सा सेक्टर सही होता है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। भारत एक ऐसा जगह है, इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे यंग जनरेशन को इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है जब उसको कॉलेज में कोई सब्जेक्ट लेना होता है या फिर कॉलेज के बाद कोई करियर चूज़ करना होता है। तो ये जो रियलाइजेशन जब मैं अभी जो काम मैं करती हूँ यूनिवर्सिटी के साथ, तब मुझे ऐसा फीलिंग होता है कि जो कॉलेज लाइफ में जिस तरह का सब्जेक्ट वो लोग चूज़ करते हैं और आगे चल के जिस तरह का करियर वो लोग देखते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो यही तो दो चीज़ों में एक लंबा सफ़र वो लोग को करना पड़ता है आगे चल के। जो जर्नी जो वो लोग को फेस करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ़ हो जाता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जिसको अपनी फैमिली का भी प्रेशर हैंडल करना होता है, अपने ज़िंदगी का जो एक ऐसे मौका, जो एक ऐसे मतलब कि दौर में फंस जाते हैं जहाँ पे अपना रिलेशन भी मेंटेन करना होता है, मम्मी पापा के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है या फिर कॉलेज के साथ भी। तो वो एक ऐसे सिचुएशन हो जाता है लाइफ में जहाँ वो इंसान अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ऐसे कोई काउंसलर अगर हमारे लाइफ में आता है या यंग जनरेशन के साथ आते हैं और एक प्रॉपरली हमें काउंसलिंग करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट हमें लेना चाहिए। स्पेशली ये चीज़ तभी पॉसिबल होगा जब वो अपने को पूछेंगे, वो स्टूडेंट अपने को खुद को पूछेंगे। और ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि जो एक स्टूडेंट खुद को समझते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद को समझते हैं तब तक शी और ही आई थिंक रिचेस एट द एज ऑफ 26-27 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक्चुअली जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो फ्रस्ट्रेशन के बाद जो मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं स्पेशली, वो ये इसीलिए होता है कि एक अलग ही सेक्टर पे चले जाते हैं जो शायद उसका स्ट्रेंथ नहीं था, उसका पैशन नहीं था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ को ना होने से, ये चीज़ को कैसे रोका जाए, इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें, क्योंकि अभी इस टाइम को हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में एक गलत डिसीजन लेने से मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए इस चीज़ पे। जैसे गवर्नमेंट एजुकेशन के बारे में सोच रहा है, जैसे हम लोग मम्मी पापा भी एक बच्चा के बारे में सोचते हैं। ये जो एक डिसीजन है, ये डिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, ना कि कोई ऐसे अपने बच्चों पे थोपना चाहिए कि जैसे अपने कोई दूसरा बहन या भाई अगर कुछ और सब्जेक्ट ले लिया तो मेरे बच्चा भी उसी सब्जेक्ट में ही पढ़ाई करना चाहिए, या कोई भी अपने दोस्त के लड़का कुछ और कर रहा है तो मेरी लड़की भी क्यों नहीं कर रही है वो सब्जेक्ट, है ना। पहले ये समझना चाहिए कि मेरी लड़की के अंदर या मेरा लड़का के अंदर क्या एक ऐसा पोटेंशियलिटी है, क्या एक ऐसा स्ट्रेंथ है जिसमें उसको आगे जाके बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी कम नहीं है, दुनिया में अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा हुआ है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है आज हमारे देश में। आज लॉकडाउन के बाद अगर आप लोग देखेंगे कि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एकदम ज़ीरो हो गया है लगभग। ये क्यों होता है? ये तब होता है जब आपके पास स्किल्स नहीं होता है, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है बट आप नहीं जानते हो कि कौन से सेक्टर में जाए या कहाँ पे अप्रोच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वो स्किल्स होना चाहिए, और स्किल्स के पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम है कौन, राइट। ये क्वेश्चन हमें बार बार पूछना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के टाइम पे नहीं बल्कि कॉलेज के बाद भी।
जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जब हम कोई नौकरी कर रहे हैं, जब हम पीएचडी कर रहे हैं या शादी करके बैठे हुए हैं, बट हमें ये भी मालूम नहीं है कि हम हैं कौन, है ना। बहुत सारे ऐसे लड़कियां अपना ज़िंदगी के दौर में भूल जाते हैं कि वो उसके अंदर किस तरह का खूबियाँ है, किस तरह का पैशन है, किस तरह का स्ट्रेंथ है। और वही लड़की जब अपना कुछ करना चाहती है, हस्बैंड उसको मना करती है या वो आगे चल के वो चीज़ नहीं कर पाती है। ये वैसे मौके, मतलब वैसे सिचुएशन हमारे लाइफ में काफ़ी देर चल के उसके बाद आते हैं। बट ये सिचुएशन नहीं आने से, ये सिचुएशन हमारे लाइफ में ना आए, उसको रोकने के लिए हमें तभी पता होना चाहिए जब हम क्लास 12 के बाद हम कॉलेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉलेज में हमें ये 4 चीज़ें ऑलवेज खुद के साथ करना चाहिए। एक है स्ट्रेंथ पता करना कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, क्या मैं राइटिंग कर पाती हूँ, क्या मैं बात कर पाती हूँ अच्छे से, क्या मुझे टेक्निकल स्किल्स आते हैं, या किस तरह का स्किल्स जो मेरे में है, जो मैं बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाती हूँ बहुत आसानी से, है ना। तो वो होता है आपका स्ट्रेंथ, जिसमें लोग आपको पुश नहीं करते हैं, बट आप अपना आप कर लेते हो। अपने अंदर से जिद आते हैं कि आपके अंदर उस तरह का चीज़ें डेवलप होते हैं, तो वो होता है आपका स्ट्रेंथ, है ना। कोई इंसान आप देख पाओगे कि कितने अच्छे से लोगों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितने अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। वो इंसान को आगे चल के मैनेजमेंट लेना चाहिए, जो कि हम MBA में पढ़ते हैं, है ना। बट वो इंसान अगर कुछ गलत सेक्टर में चले जाए, है ना, और लोगों को मान लो कि जो चीज़ उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, बल्कि कुछ और कर रहा है, तो क्या वो इंसान सक्सेस हो पाएगा आगे जाके? क्या वो इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि मैंने इसको अपने लाइफ से जुड़ के रियलाइज़ किया है कि अगर मेरे को अपना स्ट्रेंथ आज से 5 साल पहले पता होता, तो काश मैंने जो स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में वो नहीं करना होता। सिमिलरली मैं यंग जनरेशन को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, ये 4 चीज़ें तुम लोग पता कर लो कॉलेज लाइफ में, क्योंकि ये 4 चीज़ पे डिपेंड करेगा अपना फ्यूचर। अपना जो भी सेक्टर तुम पता कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्री के बारे में पता कर रहे हो, माइंड इन खुद को पहले पूछ लो कि क्या ये इंडस्ट्री मेरे लिए है, क्योंकि वो रियलाइजेशन, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो सेल्फ मिरर बेसिकली वो पता करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आगे चल के किसी भी इंडस्ट्री में तुम घुस तो जाओगे, बट क्या वो इंडस्ट्री तुम्हें अपनाएगा? क्या वो इंडस्ट्री को तुम्हारी ज़रूरत है, या तुम किसी और इंडस्ट्री के लिए बनी? ये क्वेश्चन के साथ मैं आज ख़त्म करना चाहती हूँ। अभी तक मैंने जो बताया, अगर आप लोग को लग रहा है कि इससे आपको आगे फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, और आगे मैं अगर हो सकता है आपको और भी सपोर्ट करूँ इस चीज़ में, तो कमेंट करिए और लाइक भी करिए।